हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं इसे पढ़ के सुना देता हूँ। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। cos a minus sin a plus 1 अपॉन cos a plus sin a minus 1 इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a। इसमें गिवन है कि हमें ये आइडेंटिटी यूज़ करनी। अगर ऐसा नहीं भी होता तो फिर भी हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते, या फिर एक दूसरी मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमने सेम लिख ली, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी लानी है। कॉसेक का यूज़ करना है तो कॉसेक तब होगा जब 1 अपॉन साइन होगा, कॉट तब होगा जब कॉस अपॉन साइन होगा। तो इसका मतलब इसे साइन से डिवाइड करने पे सारा सही सिस्टम हो जाएगा। 1 अपॉन साइन कॉसेक हो जाएगा, यहाँ साइन कट जाएगा, ये कॉट हो जाएगा। और वही हम नीचे भी करेंगे। तो हमने ऊपर और नीचे साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब एक कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए हो गया, साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो गया, 1 अपॉन साइन ए कॉसेक हो गया, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए हो गया, साइन ए अपॉन कॉस ए 1 हो गया, 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए हो गया। इसके बाद ये तो वही लिखा है लेकिन मैंने इसका 1 अलग कर दिया। यहाँ पर हमें विचार करना है कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो इसको देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से जो 1 है 1 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको इधर कर लो तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। तो इसका मतलब इस 1 को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। अब इस 1 को हमने कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। फिर इसको देखो, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी हो गया। कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो गया, ये पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचा, ये माइनस यहाँ पे आ गया और ये पूरा ब्रैकेट यहीं पे बचा, बाकी ये कॉमन में आ गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 1 माइनस हो जाएगा और ये दूसरा वाला प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए वही है जो ये है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये आपका प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि अगर ये नहीं भी लिखा होता तो तब भी हम इसे कर सकते थे, और हम इसे उससे भी कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स 1 प्लस टेन स्क्वायर ए से, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। उस केस में हमें साइन ए से डिवाइड न करके कॉस ए से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो है 1 को हमने कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रखा। तो आप प्रश्न कर सकते हैं इस 1 को क्यों नहीं रखा। तो अगर इस 1 को रखेंगे और इसको नहीं रखेंगे तो तब भी सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। दोनों में क्या अंतर है उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे x अपॉन वाई प्लस जेड है और अगर p प्लस क्यू अपॉन आर है, तो दोनों में से कौन ज़्यादा आसान है सॉल्व करना। तो ये वाला आसान है, p अपॉन आर लिख देंगे एंड q अपॉन आर लिख देंगे। इसका क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर जो हर है वो छोटा होना चाहिए। छोटे का मतलब पदों की संख्या कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये पद हैं, अब एक को इतना रख देंगे तो ये जितना बड़ा ये ऊपर हो गया उतना ही बड़ा हो जाएगा ये भी। तो कोशिश करिए कि जो हर है वो छोटा हो, इसलिए यहाँ पे ऊपर वाले 1 को तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए रखा, लेकिन नीचे वाले 1 को नहीं रखा। तो शायद आप इस बात को समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों करा है। बाकी प्रैक्टिस करने से सारी बातें अपने आप समझ में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट 1 प्लस साइन ए
अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन ए। लेफ्ट हैंड साइड में से लिख दी। इसके बाद ध्यान करिए क्या करा, इसको कहते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन करते थे छोटी क्लास में, तो इसमें हमें नीचे वाले के कॉन्जुगेट से इंटू करना होता है। अगर यहाँ पे a माइनस बी है तो a प्लस बी से ऊपर नीचे इंटू करते। ऊपर नीचे एक ही से करना पड़ेगा, वो तो आपको पता ही है, कंपनसेट करने के लिए या बैलेंस करने के लिए। लेकिन नीचे अगर a माइनस बी है तो a प्लस बी से करेंगे, और अगर नीचे a प्लस बी है तो a माइनस बी से करेंगे। मतलब अपॉन वाले को रेशनलाइज करना हमारा मेन उद्देश्य है। तो दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हमेशा हमें डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना पड़ता है। वो अलग बात है कि जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहाँ रेशनलाइज करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना डिफाइंड करना। तो वहाँ नोमरेटर को भी करना पड़ सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आइए। तो अब ऊपर ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो इस साइन स्क्वायर ए को उधर कर लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स हो गया कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। अब ये जो है 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर का रूट यहाँ पे 1 प्लस साइन ए आ गया, और कॉस स्क्वायर का रूट कॉस ए आ गया। लेकिन ये चीज़ इतनी सिंपल है ही नहीं जितनी दिख रही। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देने की है कि एक्स स्क्वायर का रूट एक्स तभी होता है जब एक्स पॉजिटिव हो या जीरो से बड़ा जीरो हो। तो यहाँ पर देखिए कॉस ए पॉजिटिव है, क्योंकि हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए तो ये बाहर आ गए। और 1 प्लस साइन ए भी पॉजिटिव है, क्योंकि जो साइन ए है वो 1 से छोटा होता है, मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और -1 से ये बड़ा होता है, तो ये कभी भी माइनस नहीं हो सकता। तो ऊपर वाला भी क्या है पॉजिटिव है, और नीचे वाला भी क्या है पॉजिटिव है, तो अलग अलग रूट के बाहर आ गए। अगर दोनों नेगेटिव होते तो तब माइनस से माइनस करता तब भी ये आ जाता, मतलब ऐसा नहीं होता, उसमें अलग विचार करना पड़ता। तो सिंपली मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है। अब ये 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया, तो ये 1 अपॉन कॉस सेक हो गया, और ये टेन हो गया। इन बातों का आपने ध्यान रखा। जो मैं यहाँ पर से यहाँ पर कह रहा था उसको मैं एक बार फिर कह दूँ कि आप यहाँ पर गौर से देखिए 1 माइनस साइन ए लिखा है, ऐसा तो नहीं लिखा है साइन ए माइनस 1। अगर साइन ए माइनस 1 लिखा होता तो इसके नेगेटिव होने के चांसेस थे, 90 होने पे तो ये 0 हो जाता। तो ऐसा लिखने में ये रूट के बाहर आ ही नहीं सकता, तो ये रियल नंबर नहीं आएगा। तो इन बातों का भी धीरे धीरे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। इस क्वेश्चन में 7 हमें धीरे धीरे करके लाना है, एक एक करके बटोरना है। तो साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर, सबसे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा देंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया। ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए एक साथ कर दिया। कॉस एक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर अलग कर दिया। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर अलग कर दिया। कॉस ए को 1 अपॉन साइन ए लिख दिया, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, ये वाला 1 ये आ गया, कॉट स्क्वायर ए आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया, साइन ए कट गया तो 2 आ गया, ईयर ए कट गया तो 2 आ गया, तो 2 2 4 5 6 और 7 आ गया, प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए कि ये होल स्क्वायर ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये होल स्क्वायर ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और इधर भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों का भी धीरे धीरे आप ध्यान रखेंगे। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।